और कौन जाई तो कमुए के बढ़ा के आई। 10 लोगों को प्रभु सुग्रीव जी ने भेजा। प्रभु ने उनमें से हनुमान जी को बुलाया और अपने हाथ की संध्या की मुद्रिका कर मुद्रिका निकाल कर प्रभु ने दिया और कहा, जाकर पुत्र बहु प्रकार अनेक प्रकार से जानकी को समझाना, मेरे बल विरह को बताकर और बेग आओ। हनुमान जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले। 10 यूथपतियों के साथ चल पड़े दक्षिण दिशा में। मार्ग में कोई संत मिलते, दंडवत करके पूछने लगते। कोई असुर मिल जाते तो 10 यूथपति एक साथ टूट पड़ते। ढूंढते ढूंढते जब प्यास से व्याकुल हो गए, तब तक श्री हनुमान जी को एक पर्वत पर, एक पहाड़ में गुफा दिखाई पड़ा। विबर कपियों को लेकर प्रवेश किए गुफा के अंदर। देखा एक तपस्विनी मूर्तिमान होकर बैठी हैं। उनका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप पहले कपियों को लेकर इस सरोवर के जल को पीजिए, कुछ मधुर फल खाइए, तत्पश्चात मेरे पास आइए। श्री हनुमान जी कपियों के साथ जलपान किए, फल पाए। उसके उपरांत जब स्वयं प्रभा जी के समक्ष जाकर खड़े हुए, स्वयं प्रभा जी ने कहा, आप समस्त कपि अपने अपने नेत्र बंद करिए, मैं अपने तपोबल से आप सबको समुद्र तट पर भेजती हूं। आगे का कार्य वहां से पूर्ण होगा। कपियों ने नेत्र बंद किया, स्वयं प्रभा जी सबको समुद्र तट पर भेज दी और स्वयं प्रभु श्री राम के दर्शन करने चली गई। दर्शनोपरांत बद्री वन में जाकर तप करने लगे। कपियों ने जब नेत्र खोला, देखा कि समुद्र तट पर आ गए। अब आगे तो पानी है, अब कहां जाए। अंगद जी रोने लगे, कहने लगे, अरे आगे पानी है, आगे जाएंगे तो मृत्यु है। पीछे सुग्रीव है, बिना पता लगाए गए तो पीछे भी मृत्यु ही है। सुग्रीव तो मुझे उसी समय मार देते जब मेरे पिता का वध किए थे प्रभु ने, परंतु प्रभु के कारण मुझे छोड़ दिए। अब की बार तो अवश्य मारेंगे। उनके हाथ से मरने से अच्छा हम इसी समुद्र तट पर अपना प्राण त्याग दें। ऐसा विचार करके सारे कपि दर्भ दसाकर उसी समुद्र तट पर ही बैठ गए। जामवंत जी समझाने लगे, अंगद जी भगवान ब्रह्म है, हम उनके कार्य को क्या करेंगे। प्रभु निमित्त बनाकर हमसे अपने कार्य को स्वयं करेंगे। कपियों की इन वार्ता को दूर एक गुफा में बैठे संपाति जी ने सुन लिया। ये संपाति जी जटायु जी के भाई हैं। बाहर निकलकर देखा एक साथ इतने बानर। अरे कहने लगे, धन्यवाद ब्रह्मा जी, बहुत दिनों से भूखा हूं, आज सबको खाऊंगा, एक भी बानर छोड़ूंगा नहीं, सबको खाकर अपनी क्षुधा समाप्त करूंगा। अंगद जी सुने, कहने लगे, अच्छा प्रभु, अभी हमने मरने का निर्णय ही किया कि आपने मारने की व्यवस्था भी बना दी, ये खाने के लिए आ गए। धन्य थे एक जटायु जी जिन्होंने राम कार्य के लिए अपना प्राण त्याग दिया। संपाति जी सुने, राम कार्य के लिए जटायु प्राण त्याग दिए। बोले, अरे निर्भय हो जाओ, इधर आओ, बताओ क्या हुआ मेरे भाई को। जटायु मेरे भाई थे। जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। संपाति जी कहे, आप मुझे समुद्र तट पर ले चलिए, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूं। गए, तर्पण दिए, कहने लगे, मैं और जटायु दोनों भाई। एक बार दोनों भाई सूर्य पर धावा बोल दिए, बढ़ने लगे। सूर्य की तेज किरणों से जब पंख जलने लगे तो मेरा भाई जटायु नीचे आ गया, मैं मारे अहंकार के और पास चला गया। मेरे दोनों पंख जल गए, मैं धरा पर गिर पड़ा। एक चंद्रमा नामक मुनि आए और उन्होंने मुझसे कहा, त्रेता में जब राम जी के दूत जानकी जी का पता लगाने जाएंगे तब उनके दर्शन मात्र से आपके नवीन पंख आ जाएंगे। हे देखिए कपिवृंद, आपके दर्शन से मेरे कितने सुंदर नवीन पंख आ गए। जामन जी कहे, नवीन पंख आ गए तो अब मेरी कुछ सहायता भी करिए।
पता लगा सकते हैं जानकी जी कहाँ है? संपाति जी बोले पता नहीं लगा सकते, पता लगा लिया। कैसे? बोले मैं देखा हूं तुम नाही। क्यों देख रहा हूं? कि गिरहि दृष्टि अपार, गिद्ध की अपार दृष्टि है। मैं देख रहा हूं कि त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगर है और उसके एक कूट के ऊपर अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी शोचरत होकर बैठी हैं। क्या करूं? बूढ़ भयं नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया, नहीं तो आप लोगों की सहायता अवश्य करता। इससे अधिक सहायता नहीं कर सकता कि मैंने आपको बता दिया। अब कपिल लोग सोचने लगे अपार बोल रहे हैं, कितनी दूर जाना होगा जल में। जामन जी बोले घबराइए मत, आप में से जो भी जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, वही करई सुराम काज मति आगर। करई सुराम काज मति आगर, करई सुराम काज मति आगर। आप में से जो भी 100 योजन के समुद्र को एक ही छलांग में लांघ सकता है, वही राम जी के कार्य को संपन्न करेगा। क्यों? लंका 100 योजन दूर है, परंतु केवल लांघने से भी काम नहीं चलेगा। करई सुराम काज मति आगर, उसको बुद्धिमान भी होना पड़ेगा। जैसे संपाति जी ने बताया 100 योजन, कपि लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। हे तू जीव का हो, हे तू जीव। संपाति जी बोले आप कदरा रहे हैं, कायरता दिखा रहे हैं, अरे निर्भय हो जाइए। पापी भी जिस भगवान के नाम का स्मरण करके इस अपार भवसागर को पार कर जाता है, जिनके दूत का दर्शन करने से मेरे नवीन पंख आ गए, उन्हीं प्रभु श्री राम के आप दूत हैं, आप कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे, भरोसा रखिए। संपाति जी गरज बरस के चले गए। कपिल लोग आपस में बात करने लगे, अरे बोल कर तो चले गए, उनके थोड़ी जाना है, जाना तो हमको है। वो तो बता के चले गए कि पार कर जाओ, लांघी जाओ। पूछने लगे तुम कितना जा सकते हो? तो पहला कपि बोला हम तो 10 योजन छलांग लगा सकते हैं। दूसरा बोला हम 20, 30, 40, 50, 80 तक पहुंचे। जामवंत जी बोले अरे पागलो, 99 योजन भी जाओगे तो जले में डूब के मरोगे। 80, 90 नहीं जाना है, 100 योजन जाना है। धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर। मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा। अरे भगवान जब त्रिविक्रम स्वरूप में आए थे तो 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 परिक्रमा लगाई थी। शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। तुम कहते हो 70 योजन, 80 योजन, धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर। जामुन जी ने जोश भरा। अंगद बोले मैं जा तो सकता हूं पर जिय संशय कछु फिरती 12, वापस आने में संशय है, जा सकता हूं। जामवंत जी मन में बोलने लगे, जब जाकर आ ही नहीं सकते तो बीच में क्या लुबुर लुबुर बोलने लगे। अरे जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। कहे नहीं नहीं, अरे आप युवराज हैं, युवराज को कैसे भेज सकते हैं। सब अपने अपने बल का था लगा लिए। हनुमान जी यहाँ नहीं है। जामवंत जी ने अंगद जी से पूछा, अरे सब तो दिखाई पड़ रहे हैं, श्री हनुमान जी कहाँ हैं? अंगद जी बोले वो झड़िया के पीछे बैठ के न जाने क्या बुदबुदा रहे हैं। पहुंचे सब लोग, जाकर देखे हनुमान जी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप कर रहे हैं। जामवंत जी पहुंचे और जाकर कहे,
कहे रेछ पति सुनु हनुमाना, कहे रेछ पति सुनु हनुमाना, काचु प्रसादी रहे बलवाना, काचु प्रसादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी जाकर बोले, अरे आप बलवान हैं, पवन पुत्र के बेटे पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका वेग है, आप क्यों मौन है, कुछ तो बोलिए। हनुमान जी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी कहे, राम सिया मत कहिए, कुछ और बात करिए, आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कौन सुकाज कठिन जग माही, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात। आपके लिए संसार का कौन सा कार्य असंभव है, कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते श्री हनुमान जी, अरे कहिए तो मैं जा सकता हूं। हनुमान जी मौन। जामवंत जी सोचे इससे ना बोली हैं, फिर शब्द का ब्रह्मास्त्र चलाया जामवंत जी ने, कहा हनुमान जी से, आप राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार ही, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है, आप मौन हैं, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है। हनुमान जी ने सुना, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कपियों के सामने श्री हनुमान जी मानो एक विशाल पर्वत की श्रृंखला खड़ी होगी सोने की, और सिंह की आवाज में धाड़ मारते हनुमान जी बोल पड़े, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि कहिए बारा, लीलहि नागौ जल में दिखारा, लीलहि नागौ जल आप में कहिए दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आन हुई हाथ त्रिकूट उपारी, आन हुई हाथ त्रिकूट हनुमान जी उपारी। दहाड़ने लगे, बोले, जामवंत जी आप बोल रहे हैं कोई समुद्र को पार नहीं कर सकता, कहिए खेल खेल में लांघ जाऊं, लीलहि नागौ जल में दिखारा। रावण ने हरण किया ना, कहिए सेना के समेत जाकर रावण को लाकर रगड़ के मार डालूं, कहिए तो पूरी लंका को उखाड़ कर लाकर आपके पास पटक दूं, क्या करूं मैं, बोलिए। जामवंत जी बोले, कुछ मत बोलिए, कुछ मत करिए, आप पहले नीचे आइए, बहुत बड़े हो गए आप, नीचे आइए, बराबरी में आइए। हनुमान जी छोटे भाई बोले, न जाकर रावण को थुथुरना है और ना ही लंका को उखाड़ के यहाँ पर लाकर पटकना है, कुछ नहीं करना है। फिर इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, बस सीतहि देखि कहु सुधियाए, सीतहि देखि कहु सुधियाए, सीतहि देखि कहु सुधियाए। क्या बोले, इतना करहु तात तुम जाई, आप जाकर केवल इतना करिए, क्या करिए, सीतहि देख अकहु सुधि आई, जाइए चुपचाप जानकी जी को देखिए और चुपचाप आकर राम जी को जानकी जी का संदेश दे दीजिए, बस। हनुमान जी कहे, इतनी दूर जाऊंगा, रावणवा को थुथुरूंगा नहीं, वो कौन करेगा। जामवंत जी बोले, वो हमारा आपका काम नहीं है, फिर वो काम भगवान का है। कपिसेन संग संहारी निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी का
तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा प्रभु जाएंगे कपियों को लेकर, कपिसेन संग संहारी। निशिचर कौन संहारेगा? राम सीता ही आनी है, राम जी ही संहार करेंगे और राम जी ही जानकी जी को लाएंगे। हनुमान जी बोले हम लोग क्यों जाएंगे? जामवंत जी कहे बस कौतुक लाग संग कपिसेना। हम लोग क्यों जाएंगे? केवल कौतुक के लिए। हनुमान जी पूछे वहां लंका में कौन सा कौतुक करेंगे? जामवंत जी बोले जब निशाचरों की सेना आएगी तो हम सारे बानर एक साथ जोर से बोलेंगे, इतना जोर से बोलेंगे कि सारे निशाचर बहरे हो जाएं। क्या बोलेंगे? सारे कपि मिलकर एक साथ बोलेंगे बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी से जामवंत जी बोले हम लोग केवल भगवान का जयकारा लगाएंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना जयकारा लगाएंगे कि सारे राक्षस भाग ही खड़े हो, काने फट जाए हो, पर्दा फट जाए। ये हम लोगों का कौतुक है। बाकी सब काम तो भटाभट राम जी निपटाएंगे, हम लोगों को नहीं करना है। यहाँ पर किष्किंधा कांड की कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा आप सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड में कथा प्रवेश करती है। सुंदर कांड आप सबको पता है, सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। क्यों सुंदर है? इसी कांड में श्री हनुमान जी महाराज को पहली बार मेरी किशोरी मैया का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी ने प्रभु की सूचना जानकी जी को दी और जानकी मैया की सूचना प्रभु को प्रदान की, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। इसी कांड में पहली बार हनुमान जी को मां ने अपना बेटा कहा और उसके बाद वापस आए लंका से तो राम जी ने हनुमान जी को अपना बेटा कह दिया, इसलिए कांड सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी को किशोरी मैया ने आशीर्वाद दिया अजर अमर होने का, इसलिए कांड सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया अनपायनी भक्ति होने का, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। महापुरुषों ने अनेक कारण बताए हैं। सुंदर कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे, आप सबको श्लोक स्मरण होंगे। उसके बाद चौपाई से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी ने क्या बात कही किष्किंधा कांड में? आप जाइए हनुमान जी, जानकी जी का पता लगाइए और चुपचाप आकर राम जी को मां का संदेश दीजिए, बस यही काम करना है आपको। जामवंत जी की ये बात सुनकर जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल कब लगी? फल खाए। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होई ही काज मोहि हर्ष बिसेखी, होई काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा चले हरसिहि धरि रघुनाथ। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा चलो हरसिहि धरि रघुनाथ। जामवंत जी की बात मेरे श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? आप जाइए जानकी जी का पता लगा के चुपचाप आइए। हनुमान जी कहे आप लोग जाइएगा मत, आप सारे कपि लोग यहीं रुकिए। मैं जानता हूं यहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है, भोजन पानी की इतनी कष्ट में आप पड़ेंगे, दुख तो सही है, जहां कंद मूल मिल जाए उसको पा लीजिए, लेकिन जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों रोका? हनुमान जी की जगह हम रहते तो कहते आप लोग जाइए, हम तो पता लगा के पहुंच ही रहे हैं। क्यों कहते? हम पता लगा कर जाते तो ये कहा जाता कि हमने पता लगाया है। श्री हनुमान जी इसलिए कपियों को रोक रहे हैं कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं पता लगा कर आऊंगा तो सब लोग चलेंगे, और जब सब लोग साथ में जाएंगे फिर ये कहा जाएगा कि सारे कपियों ने मिलके पता लगाया है।
श्रेष्ठ कौन? जो अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दे। हमने नहीं किया भाई, सबने मिलके किया। और जो श्रेष्ठ नहीं है, दूसरे ने सामान बनाया, वो लेकर आया और वो केवल लेबल बनाया, मेड बाय मी, अपना फोटो चिपका के मैंने बना दिया, हो गई तैयार। ये निकृष्ट व्यवहार है, श्रेष्ठ व्यवहार नहीं। श्रेष्ठ कौन है? जो दिन रात भगवान से कहता है, प्रभु मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। प्रभु तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। भक्त कौन? मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए जब आप काम करेंगे ना तो दो बात होगी,
एक तो अहम आएगा और दूसरा काम बिगड़ेगा। और जब आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो राघव जी करा रहे हैं, तो अहम नहीं आएगा और बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन ही जाएगा। कोई भी कार्य, धर्म सम्मत कार्य प्रारंभ करने जाइए, दुकान खोलने जाइए, व्यापार में बैठिए, तो शुरू करने के पहले वे कह दीजिए, प्रभु आपन तेज समारो आप है, आप ही समारो प्रभु, हम कुछ जानते वानते नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं प्रभु, पहले ही सौंप दीजिए। कथा कहती है माई बाप, कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए, नाथ हम तो अबोध है प्रभु, माया में घिरे हैं, हमारे में इतना ज्ञान नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि हम एक ठीक से कोई काम भी कर सके प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप ही के भरोसे हैं प्रभु, संहार करिएगा। बस इतने तो कहना है, केवल इतना कहना है, प्रभु संहार करिएगा, भगवान जीवन भर आपका संभाल करेंगे। कह के तो देखो, श्री हनुमान जी नहीं जा रहे हैं पार, कैसे जा रहे हैं आप देखिए। जानते समय यह कही नाई सबन्ही कहूं माथा, चले वो कैसे हरसी, प्रसन्न होकर। क्यों प्रसन्न हो गए? हिय धरी रघुनाथा, हृदय में भगवान को पधरा लिए। अब जब मेरे साथ साक्षात राम जी ही जा रहे हैं तो काम करने से कौन रोकेगा? प्रसन्न होकर चल पड़े हो। चले कैसे चले? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ, बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार बोलते हैं रघुबीर जय श्री राम, पवन तनय बल, जय श्री राम, तनय बल, जय श्री राम। इसी प्रकार बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी, तरके पवन तनय बल भारी, यही गिर चरण देई हनुमंता, यह गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे, तै मैं ना कहो ही श्रम हारे, तै मैं ना कहो ही श्रम हारे, तै मैं ना कहो ही श्रम हारे। श्री हनुमान जी चले। समुद्र तट पर एक सुंदर नाम का पर्वत था, उसी पर छलांग लगा दिए। भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उसका नाम ही सुंदर पर्वत था। भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी चले। जिन पर्वत पर पांव रखते हैं हलचल पाताल तक जाती है, 7 तल नीचे। जिस प्रकार राम जी का अमोघ बाण जाता है, अमोघ बाण की विशेषता है, वो बाण अपने लक्ष्य का भेदन करके वापस भगवान के निसंग में आ जाता था। आज श्री हनुमान जी अमोघ बाण बन करके जा रहे हैं, मतलब जाएंगे, लक्ष्य का भेदन करेंगे और वापस बाण की तरह ही भगवान के पास चले आएंगे। समुद्रदेव ने हनुमान जी को जाते देखा। उनके अंतस्थल में एक पर्वत थे जिनका नाम था मैनाक। समुद्रदेव ने कहा, मैनाक जी आप तनिक ऊपर आएंगे, ये पवन पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, आप तनिक ऊपर आते तो आपके ऊपर ही तनी आराम कर लेते। मैनाक पर्वत ऊपर आकर हनुमान जी से कहें, आप मेरे पर विश्राम करिए। श्री हनुमान जी बोले, विश्राम? पहले तो आइए, आपको विश्राम बाद में, पहले आपको प्रणाम करूं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। और बोले, आप विश्राम के लिए कह रहे हैं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक विश्राम नहीं ले सकता। प्रणाम करके चल पड़े। पांव रखते हैं पर्वतों पर तो हलचल पाताल तक जाती है।
देवता कहाँ छिपे हैं? सब रावण के डर से पाताल में छिपे हैं। जब कंपन पहुंची तो देवता डर गए, कहीं रावणवा फिर तो नहीं आ रहा इधर। भाई सब कांपने क्यों लगा? किसी को भेजा, जाओ ऊपर जाकर देखो क्या बात है। एक देवता आए, देखे हनुमान जी जा रहे हैं, जाकर बोले हनुमान जी तो लंका की ओर जा रहे हैं। जो आदमी स्वयं पिटा रहता है ना, वो सोचता है कि ये भी जाएंगे ना तो जैसे हम पिट के आए उसी तरह ये भी पिटाएंगे फिर आएंगे। देवताओं को हनुमान जी पर भरोसा नहीं हुआ, उनका परीक्षण के लिए सुरसा को भेज दिया। सुरसा नाम अहिन कै माता, सर्पों की माँ है सुरसा। पहुंची और जाकर हनुमान जी से बोली, धन्यवाद देवता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज तो देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया, मैं तो तुमको खाऊंगी। अच्छा, श्री हनुमान जी सोचने लगे उन्हीं देवताओं को मैं बचाने जा रहा हूं और वही हमको भोजन बना के परोस दिए इनके आगे, ये मुझे खाने आ गई। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अभी मत खाओ, मैं जा रहा हूं जानकी जी का पता लगाने, पता लगाकर आकर प्रभु को सूचना दे दूं और उसके बाद मैं ही आके आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। हे माई अभी जाने दो, मैं पता बताकर प्रभु को और अपने आप आकर आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। पर कवन्यो जतन दे नहीं जाना, किसी भी उपाय से सुरसा ने जाने नहीं दिया। हनुमान जी कहें बहुते भूखाई हो तो मुख खोलो खाने के लिए। ग्रससी न मोहि कहे हनुमान, मुख खोलो। जैसे हनुमान जी बोले मुख खोलो, मैं तैयार हूं भीतर जाने के लिए। सुरसा ने जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुख ते भयऊ, सोरह जो जन मुख ते फिर तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तास दून कपि रूप दिखावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा ने मुख खोला हनुमान जी को खाने के लिए। कितना बड़ा मुख बनाया, 1 जोजन का। 1 जोजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा मुख फैलाया। हनुमान जी 24 किलोमीटर के हो गए, 2 जोजन के। सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख बना लिया। 100 जोजन कहे तो 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल लिया अपना। श्री हनुमान जी सोचने लगे यदि मैं 100 की जगह 200 हो जाऊं तो 100 जोजन का तो समुद्र है, तो मेरा एक पांव राम जी के पास और दूसरा पांव जानकी जी के पास। तो प्रभु सोचेंगे ही गया है पता लगाने की, खेल खेलने गया है। हनुमान जी क्या किए? अति लघु रूप, लघु भी नहीं अति लघु रूप, छोटा सा रूप धारण कर लियो, इतना छोटा। अब कल्पना करिए 1200 किलोमीटर लंबे मुंह में इतना छोटा का पता चलेगा? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, और लेकर क्या किए? बदन पैठ पुनि बाहर आवा। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी सुरसा के मुंह में चले गए, पेट में गए। बड़े आराम से सब देखे वखे, इसका किडनी उडनी लीवर ओवर सब सही है कि नहीं है भाई, पाचन तंत्र इसका बहुत बरियार है, तभी तो खाने के लिए आ गई हमको। पूरा निरीक्षण किए भीतर और बाहर आ गए मुख से। कोई कहता है कि हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुख क्यों बंद नहीं किया? अरे कोई छोटा सा मुख थोड़ी पट से बंद कर ले, 1200 किलोमीटर लंबा मुख है, बेचारी बंद कर ही रही थी, बंद भी नहीं कर पाई कि हनुमान जी भीतर से बाहर आ गए। कहें देखो माई, मैं तुम्हारे पेट में जाकर वापस आया हूं, अब मत कहना कि मैं तुम्हारे पेट में नहीं गया, अब मुझे विदा करो।
सुरसा मैया मुस्कुराई, कहीं मैं आपको खाने नहीं आई थी। फिर देवताओं ने तो मुझे आपके बल और बुद्धि के परीक्षण के लिए भेजा था। देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा, मैंने आपके बल बुद्धि का था पा लिया। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। क्या आप राम काज सब करे हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरसि चले हनुमान। सुरसा मैया ने आशीर्वाद दिया, जाइए राम जी के कार्य को पूर्ण करिएगा, बल बुद्धि के भंडार होइएगा, ये मेरा आपको आशीर्वाद है, देकर गई। कथा कहती है कि आप भी चाहते हैं कि आपको सब लोग आशीर्वाद दें, तो सरल उपाय है। हनुमान जी जैसे छोटे बन गए तो उनको आशीर्वाद मिल गया ना, आप भी छोटे बन जाइए, आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जगत में, परिवार में जो जितना छोटा बन के रहेगा उसको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बनिएगा तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं, फिर आशीर्वाद देना पड़ेगा। और आशीर्वाद देने से अधिक फायदेमंद है आशीर्वाद प्राप्त करना, लेना। हनुमान जी प्रणाम करके चले। कहां चले? लंका की ओर बढ़े। ठीक समुद्र में लंका से कुछ दूर पहले ही रावण ने एक राक्षसी को बिठाया था जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका का केवल एक ही कार्य था। क्या कार्य था? आकाश मार्ग से जाते हुए जीव जंतुओं के परछाई को पकड़ती थी और परछाई पकड़कर खींचती थी और खींचकर जल में डुबोकर मार देती थी। वही छल उसने श्री हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने। श्री हनुमान जी सोचने लगे, भाई आगे बढ़ते बढ़ते मैं नीचे क्यों जाने लगा। तब तक देखें, अरे तासु कपट कपित दुरत ही चीन्हा। श्री हनुमान जी पहचान गए, ये परीक्षा लेने के लिए नहीं बुला रही है, ये तो मारने के लिए बुला रही है। पहचान गए। कहे खींचो खींचो और पास खींचो। क्यों? पास पहुंचूंगा तब न प्रसादी दूंगा तुमको। सिंहिका लगी खींचने हनुमान जी की परछाई पकड़ के। हनुमान जी भी बड़े प्रेम से नीचे उतरते गए। आते आते जैसे हनुमान जी सिंहिका के पास पहुंचे, हनुमान जी ने अपनी मुष्टिका को बांधा और सिंहिका के ऊपर दे मारा। जय श्री, एक मुक्का मारे सिंहिका काम समाप्त। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। समुद्र को पार करके त्रिकूट है, देखिए 3 कूट है। लंका में 3 शिखर है। एक शिखर खाली है, दूसरे शिखर पर लंका नगरी है और तीसरे शिखर पर अशोक वाटिका है। ये जो खाली शिखर था, उस शिखर पर रावण ने काल को बिठाया है, काल को पहरे में। क्यों? जो भी आएगा इसी शिखर पर पहली बार आएगा, जो आए उसे तुम अपना ग्रास बना लेना, इसलिए काल को रावण ने बिठाया है। जैसे श्री हनुमान जी उस पर्वत पर, उस शिखर पर चढ़े, काल दौड़ा हनुमान जी की ओर। हनुमान जी ने काल को आते देखा, पकड़ा उसे और दबाया अपनी दांत में। काल को ही मुख में दबा लिए, दांत में लगे, दांत दबा के किटकिटाने हो। पार्वती मैया पूछ रही हैं बाबा से, बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? हनुमान जी ने काल को अपने मुख में दबा लिया। बाबा बोले, हनुमान जी ने नहीं दबाया। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। ये तो राम जी का प्रताप है कि आज मार्ग में बीच में यदि काल भी आएंगे तो श्री हनुमान जी उनको भी अपना ग्रास बना सकते हैं। काल लगा चिल्लाने, जोर जोर से बाप बाप करना लगा, छोड़ा छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी कहे, एक ही शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? मैं जा रहा हूं लंका में, जिसकी जिसकी ओर इशारा करूंगा इसको उठाओ, उसको उठाते जाना। हनुमान जी की बात सुनकर काल बोला, आप पहले मुझे छोड़िए नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। आप जिसको कहिएगा मैं उसी को उठा लूंगा, पहले मुझे छोड़िए। हनुमान जी छोड़े, लंका का दर्शन किए। सोचे दिन में जाना उचित नहीं है, क्यों? बहुत रखवाले हैं, कोई देख लेगा।
निर्णय किया हनुमान जी ने, संध्या के समय जब मुख्य द्वार दीपक रखने के लिए खोला जाएगा उसी समय मैं प्रवेश करूंगा। संध्या के समय लंका का मुख्य द्वार खुला और ठीक उसी समय श्री हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मसक का रूप धारण करके, मसक कहते हैं बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है और उसका जितना बड़ा स्वरूप रहता है उतना बड़ा रूप धारण करके, छोटा सा रूप धारण करके श्री हनुमान जी और दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर ही एक राक्षसी को रखा है पहरे में, जिसका नाम है लंकिनी। लंकिनी ने श्री हनुमान जी को जाते देख लिया, कहा अच्छा अच्छा मेरे रहते चोर की भांति जाता है। चिल्लाई हनुमान जी के ऊपर, रे सट, मैं खड़ी हूं और मेरे सामने जा रहा है तू, जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता है मैं केवल चोरों को खाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले एक बार फिर से बोलना। लंकिनी ने कहा मैं केवल चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा रावण को क्यों नहीं खाया? रावण से बड़ा चोर तो धरती पे नहीं, जहां जाता है चोरी करके लाता है। मुझे खाओगी? मेरे पास मालपुआ है, मालपुआ अभी अभी लेकर आया हूं, खाओगी? लंकिनी ने कहा दिखाओ। हनुमान जी कहे नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी उसी समय बड़े बनकर और लंकिनी के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय! एक मुक्का मारा, खून की उल्टी करके बेहोश। हनुमान जी चाहते तो भाग ही जाते, लेकिन जब बेहोश हो गई तो भागे नहीं। क्यों? मर मुआ गई तो मेरे ऊपर नाम आएगा, आया मार के चला गया। वहीं बैठ के लगे जगाने, उठो। मूर्छा जब जगी, खुली लंकिनी की आंख, खोला और हाथ जोड़कर बोलने लगी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का खाने के बाद पता चला, पहले पता नहीं चला। लंकिनी ने कहा नहीं नहीं, भगवान ब्रह्मा ने जब रावण जी को वर दिया था तो चलते समय मुझे कहा कि बिकल हो सितय कपिके मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे। जिस दिन कपि के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। आप भगवान के दूत हैं, आपको कौन रोक सकता है? हनुमान जी आपके लिए फ्री एंट्री है, जाइए। प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि कर मिताए, गोपद सिंधु अनल सित लाए, गरुड़ सुमेरु रेणु समताए, राम कृपा कर चितवा जाए। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गय दसानन मंदिर माही, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपि देहि, शयन किए देखा कपि तेहि, पर मंदिर महुन दीख बैदेहि। मंदिर महुन दीख बैदेहि। तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि
हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, संध्या में लंका में प्रवेश किए, और याद रखिएगा रात भर ढूंढते रहे, रात भर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जितने घर थे सब जगह गए, कहीं जानकी जी नहीं मिली। जहां जाते थे वीर योद्धा मिलते थे। रावण के मंदिर में गए, जाकर देखा रावण मंदिर में ही मदिरा पी के सोया हुआ है, जानकी जी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला हो गई, तब तक श्री हनुमान जी को एक घर दिखाई पड़ा, सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? और सब मंदिरों के स्थान पर इस मंदिर की जो रचना थी उन सबसे भिन्न थी, अलग थी। अलग क्यों थी? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः, देखी हरस कपीराय। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण शंख चक्र गदा पद्म बना था। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। श्री हनुमान जी समझ गए ये अवश्य मेरे भगवान के किसी भगत का घर है, ये भगत का घर है। लेकिन फिर सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये लंका तो राक्षसों की नगरी है, और राक्षसों की नगरी में सज्जन कहाँ से आ गया? ऐ तो भगत लग रहा है, भगत का घर लग रहा है। हनुमान जी बाहर विचार कर ही रहे हैं कि ठीक उसी समय भगवान श्री राम ने प्रेरित करके घर के भीतर विभीषण जी को जगा दिया। मनमहु तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जगे, और विभीषण जी जगने के साथ क्या किए? राम राम तेही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी जगते राम राम बोले। हनुमान जी सुने कि राम राम बोल रहा है, अरे नाचने लगे। भगते नहीं हुआ, ये तो अपने भगवान वाला भगत है, ये तो अपने गोल का आदमी है। इनसे मैं हठ पूर्वक पहचान करूंगा। क्यों? साधु हैं, साधु ते होई न कारज हानि। इनसे पहचान करूंगा तो मेरी हानि नहीं होगी। अब पहचान कैसे किया जाए? हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना लिए, और ब्राह्मण का रूप बनाकर लगे भगवान का नाम गाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए, सुनत विभीषण उठित है आए। विभीषण जी जैसे सुने कि राम सिया, अरे लंका में हमको छोड़कर दूसरा कौन भगवान का नाम लेने वाला आ गया? और ये राम सिया बोल रहे हैं, इसका अर्थ है ये लंका के रहने वाले नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, ये यहाँ के नहीं है, दौड़ कर बाहर आए। श्री हनुमान जी को देखा, करि प्रणाम पूछे कुशलाई, करि प्रणाम पूछे कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाए, विप्र कहु निज कथा आप कौन? बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, हे तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई,